भाग्यशाली औरत के शरीर पर होते हैं ये निशान। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब बच्चों का चेहरा माता पिता से मिलता है तो वो उनके लिए भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिन महिलाओं का पीछे का हिस्सा बड़ा होता है तो वो वास्तु के अनुसार कैसी होती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिलाओं के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में यदि किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है, जब वो पहली बार अपने ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु समुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे ये जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हों तो वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वो निशान, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते हुए नाखूनों वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से झेलने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। दोस्तों नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो उसे दुगना करने का हर संभव कार्य करती है। इनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार होती है कि उनका पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखता है, क्योंकि एक पति या प्रेमी को अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार ही की उम्मीद होती है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और इससे उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छिपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उनको एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। यदि जिन महिलाओं के तलवे में त्रिकोण का निशान बनता है वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें।
हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद आती है और लोग ऐसी महिलाओं की आंखों में अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनको हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, नंबर 8, नाक के पास तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। दरअसल यदि किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। खूबसूरत चमकदार बाल अगर किसी महिला के होते हैं तो वो महिला माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है, ये महिला वहाँ सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। नंबर 10, हाथ का अंगूठा। दोस्तों, अंगूठे पर पाए जाने वाला ये व्हाइट चांद यानी व्हाइट मून, ये भाग्यशाली होने के साथ साथ तेज दिमाग होने की भी निशानी है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स ने ये पाया है कि ये चांद जिन लोगों के अंगूठे पर होता है, अक्सर वो लोग लकी और जीनियस भी होते हैं। ये शेप जिनके अंगूठों के ऊपर होती है, अक्सर वो लोग जीनियस होते हैं। तो आप भी देखें और कमेंट करके बताएं कि आपके अंगूठों पर ये चांद है या नहीं। दोस्तों, माना जाता है कि जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वो बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वो सुख मिलता है जिसकी वो कामना करती हैं। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना जाता है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जांघें पुष्ट व मासल होती हैं, वो वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जांघों को शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि जिन स्त्रियों के पीछे का भाग बड़ा होता है, वो वास्तु के अनुसार कैसी होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जीवन में जल्द होती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली व आज्ञाकारी होती हैं और इसीलिए ऐसी स्त्री को भी भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्त्री को धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए, वो स्त्री बेहद लंबे समय तक सोती रहे, घर को गंदा रखे, सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे, ऐसे में वो स्त्री मैले वस्त्र पहनने लगे, नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर को महालक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, जो कि एक बर्बादी का संकेत है। जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान व मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और पोछा लगाने लगे, ऐसे में बाल नाखून काटने लगे, तब घर में बृहस्पतिवार कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। जो महिला मुख से कड़वे बोल अचानक से बोलने लगे, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को लात से मारने लगे, पति को गालियां देने लगे, तो ऐसी महिला शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी महिला पूरे घर के विनाश का कारण बनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें और कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिख दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।